अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं और बहुत ही आसानी से और जल्दी सीख जाएं और बिल्कुल ही जीरो लेवल से यदि सीख रहे हों तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं हूं आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो। इसलिए बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस वीडियो में और मैं आपको एक एक वर्ड का बहुत ही इजीली वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी और उनका किस तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज़ करती हैं वो भी बताऊंगी। तो आज का मेन हमारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट वर्ब फॉर्म्स इन इंग्लिश। इंग्लिश की जो वर्ब फॉर्म्स होती है, इम्पोर्टेंट क्या होती है, महत्वपूर्ण, और वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, क्रिया तो आप समझते ही होंगे, किसी भी काम को करना होता है उससे हम क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे जाना, खाना, रोना, हंसना, गाना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिससे कोई एक्टिविटी शो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, यानी कि उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब फॉर्म्स इन इंग्लिश। तो आज हम आपको वर्ब फॉर्म्स इंग्लिश में बताने वाले हैं, तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डी ओ। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स डी ओ है, तो डी ओ को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम डू पढ़ते हैं। ठीक है, डो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डू। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू यानी कि करना, और सेकेंड फॉर्म इसकी होती है डिड, और डिड का मतलब क्या होता है, किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट को शो करती है और डिड क्या शो करती है, पास्ट को शो करती है, यानी कि जो हमारा अतीत होता है, बीत चुका होता है, उसको शो करती है सेकंड फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, वो काम कंटिन्यूस उस समय पे चल रहा होता है। तो ठीक है, डू का मतलब हुआ करना, डिड का हुआ किया, और डन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर चुका है। ठीक है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका होता है। एंड डूइंग है, तो डूइंग का मतलब क्या होता है, कर रहा है। जब भी किसी भी वर्ड में आईएनजी लग जाती है तो उसका मतलब हो जाता है रहा है, रही है और रहे हैं, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा होता है। तो आप समझ गए होंगे, डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब होता है किया, डन का होता है कर चुका है, और डूइंग का मतलब क्या होता है, कर रहा है। तो ये जो फॉर्म होती है हमारी, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, और ये शो करती है प्रेजेंट टेंस को, यानी कि वर्तमान को। और ये होती है सेकंड नंबर पे, ये होती है हमारी पास्ट टेंस, यानी कि ये किसको शो करती है, हमारे पास्ट को, यानी कि जो बीत चुका है उसको। और ये होती है थर्ड फॉर्म, और ये शो करती है कि कोई भी वर्क कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एंड लास्ट होती है आईएनजी फॉर्म, इसको इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई भी वर्क चल रहा होता है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया आपके लिए। अब है ई ए टी, तो ई ए टी का मतलब होता है ईट, और ईट का मतलब होता है खाना, खाना। ठीक है, नेक्स्ट है ए टी ई, तो एट का मतलब क्या होगा, खाया, खा लिया। ईटन का मतलब हो जाएगा खा चुका, एंड ईटिंग का मतलब क्या होगा, खा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे खाना क्या है, खाना यहाँ पे हमारी वर्ब है, क्रिया है। जब हम खाते हैं तो कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी कि कोई क्रिया करते हैं, तो वो हो गई वर्ब। एट खाया में यानी कि वो पास्ट हो गया, बीत चुका है, खाया तो हो गया। और खा चुका है का मतलब क्या हो जाएगा, वो खा चुका है, वो भी काम हमारा परफेक्ट हो चुका होता है। और खा रहा है क्या मतलब हो गया, देखो कंटिन्यू। ऐसे ही एस डबल ई है, तो इसको हम सी पढ़ते हैं, और सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है। और शॉ का मतलब क्या हो जाएगा, देखा। और सीन का मतलब हो जाएगा देख चुका है। और सीइंग का मतलब हो जाएगा देख रहा है।
क्लियर है। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, जिससे कि जिन्हें ये इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है या जो बिल्कुल ही बिगिनर है वो भी, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हों, वो भी इंग्लिश पढ़ना आसानी से जल्दी सीख जाएं। अब है जी ओ। तो जी ओ को हम पढ़ते हैं गो, और गो का मतलब क्या होता है? जाना होता है। और बेंट का मतलब क्या हो जाएगा? गया। और गॉन का मतलब होगा जा चुका। और गोइंग का मतलब क्या होगा? जा रहा। ठीक है। तो गो जाना, गया, जा चुका और जा रहा। अब है एल डबल ओ के। तो लुक का मतलब होता है देखना। और एल डबल ओ की ई डी है तो इसका मतलब होगा देखा। एंड एल डबल ओ के ई डी है, यहाँ पे देखिए लुक की सेकंड फॉर्म में लुक्ड होती है और थर्ड फॉर्म में क्या होती है? लुक्ड होती है। कई वर्ड्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम होती हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं वर्ड्स उनमें चेंज होती हैं, इनके भी अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर मैं एक एक रूल को आपको बताऊंगी तो फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसका मतलब होता है लुक्ड, यानी कि इसका भी मतलब हो चुका है देख चुका। और लुकिंग का मतलब क्या होगा? देख रहा। ठीक है। इसके बाद है, अब देखिए यहाँ पे है सी ओ एम ई। तो इसको हम को में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कम? क्योंकि जब भी किसी वर्ड में मान लीजिए कोई भी अक्षर है और 4 अक्षर का है, कोई भी शब्द है और वो 4 अक्षर का होता है, तो वहाँ पे लास्ट में यदि उसमें ई आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। तो देखिए वही है, यहाँ पे ई है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि इसका उच्चारण नहीं करेंगे। और उससे पहले अगर जो कोई कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी वॉवेल होता है, जैसे आपको पता होगा वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होते हैं। और इनमें से कोई भी अगर लेटर होता है कॉन्सोनेंट से पहले तो वहाँ पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। और जो आगे अक्षर होता है, मान लीजिए ओ से तो ओ बनता है, ओ की मात्रा होती है, तो यहाँ पे हम ओ की मात्रा नहीं करेंगे, अ की साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं कम। और कम का मतलब होता है आना। अब है सी ए एम ई। तो केम का मतलब क्या होगा? आया। और कम का मतलब हो जाएगा आ चुका। और कमिंग का मतलब क्या होगा? आ रहा। ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू आर आई टी ई है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वराइट पढ़ेंगे? नहीं, इसको हम पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट। और राइट का मतलब क्या? राइट पढ़ेंगे इस तरीके से। क्यों पढ़ेंगे राइट इसको? क्योंकि इसलिए पढ़ेंगे जब भी किसी वर्ड में डब्लू के बाद आर आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डब्लू का प्रोनाउंसिएशन यही करते हैं, इसीलिए हम इसको वराइट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं। ऐसे कई और भी वर्ड होते हैं जैसे डब्लू आर ओ एन जी, तो उसको वरोंग नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रॉन्ग पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको राइट पढ़ेंगे और राइट का मतलब होता है लिखना। डब्लू आर ओ टी ई है तो इसका मतलब क्या होगा? रोट होगा। तो और रोट का मतलब होता है लिखा। डब्लू आर आई डबल टी ई एन, तो इसका मतलब होगा, इसको पढ़ेंगे रिटिन। रिटिन नहीं पढ़ेंगे, रिटिन पढ़ेंगे। और रिटिन का मतलब होता है लिख चुका। अब है डब्लू आर आई टी आई एन जी। तो इसका मतलब क्या होगा? लिख रहा। अब देखिए वर्ड है हमारा यहाँ पे डब्लू ए एस एच। तो डब्लू ए एस एच को हम पढ़ते हैं वॉश। क्या पढ़ते हैं? वॉश। वॉश का मतलब होता है धुलना। क्या होता है? धोना या फिर धुलना।
वॉशिंग मशीन होती है वो क्या करती है, हमारे कपड़े धुलती है। तो इसका मतलब होता है वॉश का मतलब होता है धुलना। WASHED है तो इसको पढ़ते हैं वॉश्ड, और वॉश्ड का मतलब होता है धुला। क्या होता है, धुला। जैसे मैंने बोला ही वॉश्ड माई क्लॉथ्स, उसने मेरे कपड़े धुले, तो इस तरीके से हम वॉश का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती हैं। वॉश फर्स्ट होती है, सेकंड वॉश्ड होती है, और थर्ड भी इसकी क्या होती है, वॉश्ड ही होती है। तो दोनों ही फॉर्म्स सेम होती हैं, और इसका मतलब होता है धुल रहा है। धुल, सॉरी, रहा है नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, चुका। और वॉशिंग का मतलब हो जाएगा धुल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं। मैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के और भी वीडियोस मंगा सकते हैं इस तरीके के। तो मैं वर्ब फॉर्म्स की पूरी ही वीडियो आपको बना के दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।